Hello guys, welcome to my YouTube channel PCB Corner. And in last video I have discussed about force and the type of force. कि फोर्स क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे टेंशन फोर्स किसे कहते हैं, नॉर्मल फोर्स क्या है और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया था मैंने आपको, और मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया है। और जिसने कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके पास, वो मेरे पिछले वीडियो में जा सकता है। और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इनर्शिया। देखो, व्हाट इज इनर्शिया, हमने लिखा हुआ है इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। If a body is at rest, always wants to be at rest. आप मूव नहीं करा सकते उसको। अगर आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी हमेशा उस चीज का अपोज करती है। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है। Always wants to be in the motion. तो ये इनर्शिया है, किसी बॉडी की इनेबिलिटी है अपने स्टेट को चेंज करने की। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे देन द बॉडी विल ऑलवेज अपोज दैट एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं यहां से कह सकता हूं, किसी सिस्टम या किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स उसका सम कितना होगा, जीरो होगा। या मैं कह सकता हूं बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स विल बी जीरो। या मैं कह सकता हूं जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो कितना होगा, एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो होगा। द नेट फोर्स जीरो का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, अब पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स भी कितना हो गया, जीरो हो गया। मैं यहां पर बात कर रहा हूं नेट फोर्स की, मैं एक फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन जीरो की, जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो मैं यहां पर बात कर सकता हूं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, तो मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह हो गया कि जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, पार्टिकल का या बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी कितना होगा, जीरो होगा। देखो, इनर्शिया किसी बॉडी की इनेबिलिटी है, उस बॉडी की असमर्थता है कि वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो चाहता है कि हमेशा रेस्ट पर ही रहे। अगर वो बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही चाहता है। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर मोशन कहूंगा तो यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल चल रहा है, गाड़ी चल रही है, लेकिन उस गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स पार्टिकल पर कितना होगा, जीरो होगा। तो मैं क्या कहूंगा, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये इनर्शिया होता है। जैसे these are our three types. Number one is inertia of rest, second is inertia of motion, third one is inertia of direction. We will discuss one by one. चलिए हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप है inertia of rest। देखो, inertia का मतलब इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी, बस बॉडी जैसी है वैसा ही रहना चाहती है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी।
तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ऑलवेज वांट्स टू बी एट रेस्ट। ये क्या लिखा हुआ है? इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। खुद चेंज नहीं करना चाहती है रेस्ट पर। बस में बैठे हुए हो आप और आपका दोस्त, सफर करने का विचार हुआ, तो आपकी बॉडी नहीं चाहेगी कि हम मोशन में जाएं। अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी का मूवमेंट हो गया, आप दोनों की बॉडी पीछे को गई, आपने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये हुआ क्या, आपको पता नहीं है। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि आपकी बॉडी ये चाहती थी भैया सीधा ही बैठे हम, लेकिन पीछे को गई है, अपोज हुआ है, आपकी स्टेट का अपोज हुआ है, आपकी बॉडी ने उसका अपोज किया है। एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। और जैसे ही बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा, आपकी बॉडी ने झट से उसका क्या किया? अपोज किया है, क्योंकि आपकी बॉडी ये चाहती थी आप किस में रहे हमेशा? आप रेस्ट पर हो। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कार में जा रहे हो, पापा ने झट से कार स्टार्ट करके एक्सीलेटर दबा दिया, आपकी बॉडी पीछे को भागेगी, पीछे को मूवमेंट हो गया बॉडी का, यू फॉल बैकवर्ड। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वैसे आम का मौसम तो चला गया, अब फिर भी आप अगर गए होंगे, गार्डन में गए होंगे जहां पर देयर आर लॉट ऑफ मैंगोज, तो आपने भाई आम की क्या गलती है, वो बंदा रेस्ट पे रहना चाहता है। मैंगो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगा ना, वो चाहेगा भैया मुझे जैसे हो उसी हालत में छोड़ो, मुझे नीचे मत गिराओ। आप खुरापाती दिमाग वाले हो, नीचे से डाली हिला रहे हो भैया ऐसे करके। यू स्टार्ट मूवमेंट ऑफ ब्रांच, आपने उस डाली को, उस आम के पेड़ के एक ब्रांच को मूवमेंट करना स्टार्ट किया। मैंगो जो था वो चाहता था कि रेस्ट में रहूं, अब नीचे गिर गया, आपके तो मजे, लेकिन उसने नीचे गिर के क्या किया? उस चीज का अपोज किया है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंगो चाहता था कि मैं रेस्ट पर रहूं, लेकिन गिर के उसने अपनी रेस्ट की स्टेट का अपोज किया है, बिकॉज यू हैव अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोई ब्लैंकेट है या मैट है आपके घरों में, अब बहुत दिन तक आपने उसको साफ नहीं किया है, उसमें डस्ट पार्टिकल आ गया है, उस ब्लैंकेट में डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो गया है। अब सपोज दिस इज ब्लैंकेट, आपने उसको ऐसे किया, इसमें डस्ट पार्टिकल है, आपने उसको क्या किया? इससे मारना स्टार्ट किया। अब आपको खुशी हुई है कि आपका ब्लैंकेट साफ हो चुका है, लेकिन आपको नहीं पता है वहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी यूज हुई है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल था वो हमेशा रेस्ट पर रहना चाहता था, लेकिन डस्ट पार्टिकल नीचे गिर के उस रेस्ट का उसने क्या किया है? अपोज किया है। डस्ट पार्टिकल हमेशा वहीं पर रहना चाहता था जहां पे है, लेकिन जैसे आपने उसको बीट किया, पार्टिकल ने नीचे गिर के आपके जो एक्सटर्नल फोर्स था उसका हमेशा क्या किया है? अपोज किया है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी बहुत सारे एग्जांपल है, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि कोई किसी बॉडी की इनएबिलिटी है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो चाहती है कि मुझे रेस्ट पे ही रहने दिया जाए। अगर आप उस रेस्ट का अपोज करेंगे तो हमेशा उसका भी अपोज करेगी। इफ यू विल अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, then the particle, then the body will oppose always that force. This is called inertia of rest. चलिए हम बात करते हैं इनर्शिया मोशन की। देखिए इनर्शिया मोशन क्या है, बार बार बता रहा हूं, इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी, कि बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो रेस्ट पर रहना चाहती है और मोशन में ही रहना चाहेगी। अब इनर्शिया मोशन का मतलब है कि बॉडी हमेशा मोशन में रहना चाहती है।
It is an inability of a body to change its state of uniform motion by itself. If the body is doing uniform motion, or if a body is in the uniform motion, then the body always wants to be in the uniform motion. सर अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? सर बॉडी उस चीज का अपोज करेगी ना. If you will apply external force, the body will always oppose. If you will apply external force, then the body will always oppose. सिंपल सा फंडा ये है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसको वैसे ही रहना दिया जाए. आप उसमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. आप ये नहीं चाहते कि बॉडी कोई अपोज करे, तो अगर आप ये नहीं चाहते कि बॉडी अपोज ना करे उस एक्सटर्नल फोर्स का, तो आप उसको एज इट इज चलने दीजिए. तो नंबर 1 एग्जांपल इज व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली, द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन फॉरवर्ड. जैसे बस चल रही है, बढ़िया माहौल है, गर्मा गर्म माहौल है, बिल्कुल सफर का आनंद लिए जा रहे हो, अचानक से ड्राइवर साहब ने ब्रेक मार दिया. आप पीछे जाओगे आगे जाओगे? पहले तो ये बताओ आप कहां जाओगे भैया? फॉरवर्ड जाएंगे. आप गए हो कभी सफर में? तो गए होंगे. तो आप कहां को जाएंगे? फॉरवर्ड जाएंगे. क्यों? आपकी बॉडी ये चाहती थी कि आप यूनिफॉर्म मोशन में रहो. आपकी बॉडी ये चाहती थी कि मैं मोशन में रहूं. माहौल मस्त था, गर्म था, माहौल बिल्कुल आनंदमय था, कि आपकी बॉडी ये चाहते थे कि आप किसमें हो? रेस्ट मोशन में हो. आपकी बॉडी ये चाहते थे कि आप किसमें रहे? आप यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे. आप जैसा चल रहे हो वैसा ही चले. लेकिन अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया है, तो इसका मतलब होता है बॉडी ने आगे जाके उस चीज का क्या किया है? अपोज किया है. क्योंकि बॉडी चाहती है मैं यूनिफॉर्म मोशन में रहूं. बॉडी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चाह रही है अपने आप को. आगे जाके जब वो आगे मूवमेंट फॉरवर्ड हुआ बॉडी का, तो उस बॉडी ने ये चाह रही है कि मैं तो अभी मोशन में ही हूं. आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स द बॉडी विल मूव फॉरवर्ड. तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी किस में रहना चाहती है? हमेशा मोशन में रहना चाहती है. सेकेंड एग्जांपल, अ पर्सन हु जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन मे फॉल फॉरवर्ड. भाई बात गारंटी है, इस बात की पक्की है बात. देखो इस बात की गारंटी है, अगर उस बंदे को फिजिक्स का ज्ञान नहीं है या उसने किसी और बंदे को देखा नहीं है कि अगर वो बस से उतर रहा है या ट्रेन से उतर रहा है, अचानक से उतर गया तो आगे को गिरेगा ही गिरेगा. या तो उसका फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, या उसने किसी अपने दोस्तों को देखा होना चाहिए कि सर अगर मैं बस से उतर रहा हूं तो मुझे थोड़ी देर तक बस के साथ साथ मुझे मूवमेंट करना है, थोड़ी देर बस के साथ साथ मेरे को रनिंग करनी है, ताकि मेरी बॉडी को ये लगे कि मेरी बॉडी अभी भी किसमें है भैया? मोशन में है. देखिए थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं. एक क्रिकेटर है बुमराह, नंबर 1 बॉलर है भैया. टेस्ट में भी नंबर 1, T20 में भी नंबर 1 और ODI में भी नंबर 1. देखो उसकी इच्छा रही होगी कहीं ना कहीं, उसकी कभी ना कभी इच्छा होती होगी जब वो थक जाता होगा कि मैं अंपायर के बगल से 2 कदम डाल के बॉलिंग डाल दूं, 2 कदम चलूं और मैं बॉलिंग डाल दूं. लेकिन अब मनी मन ये भी सोच रहा है कि भाई अगर मैं 2 कदम बाद बॉलिंग डालता हूं तो वो सोच रहा है कि मेरी स्पीड 140 से 145 हो. इसका मतलब उसको फिजिक्स नहीं आती. अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 कदम डाल के रफ्तार से बॉल डाले गिल्ले बना दूं, स्टंप तोड़ दूं, इम्पॉसिबल, असंभव सी चीज है. फास्ट बॉलर 30 यार्ड के एरिया से बॉल डालने आता है. क्यों सर? क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में है, उसकी बॉडी पहले से मोशन में है. जैसे उसने बॉल को रिलीज किया, उसकी बॉल की स्पीड के साथ साथ उसकी स्पीड भी उसमें क्या होगी? ऐड होगी. तो जिसका रनअप जितना सही होगा, जिसका रनअप जितना सही होगा, उसकी बॉल उतनी ही तेज जाएगी. शोएब अख्तर एग्जांपल है. तो आप भाई बाउंड्री से दौड़ के आता है पागल आदमी, फिर फेंकता इतने गोली ऐसे फेंक रहा, बॉल से गोली चल रही है. इनर्शिया ऑफ मोशन. ऐसे लॉन्ग जंप का खिलाड़ी है,
अब उसका भी मन करता है भाई, वो जब लाइन बनती है जहां से जंप करते हैं वहीं से जंप कर देता, तो भैया अभी घर में बैठे रहता। नंबर वन जंप जो प्लेयर है, जंप लॉन्ग जंप का जो प्लेयर है, जो नंबर वन प्लेयर है लॉन्ग जंप का, वो लॉन्ग जंप का प्लेयर ऐसे नहीं बना होगा भैया, उसने मेहनत करी है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन को जानता होगा कि जब मैं भाग के आऊंगा, जब मैं जंप स्टार्ट करूंगा तो उस जंप में मेरी पिछले वाली स्पीड भी क्या होगी, ऐड होगी, पिछले वाला स्पीड भी क्या होगा, ऐड होगा, तब मैं उतनी दूर जंप कर पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। कुल मिला के अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस बॉडी को रेस्ट पे लाने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा उस चीज का क्या करेगी भैया, अपोज करेगी। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। माहौल फिर से बना हुआ है घूमने का, माहौल फिर से बना हुआ है घूमने का कि आज मनाली जाएंगे, आज देहरादून जाएंगे, गाड़ी बुक करी है, बहुत रफ्तार से चल रही है गाड़ी, 4-5 दोस्त लोग हैं, अचानक से मोड़ आया, गाड़ी चाहती थी कि मैं सीधा ही जाऊं, जैसे गाड़ी ने क्या किया, टर्न लिया, सॉफ्ट टर्न लिया, तो आप देखना आपने फील खुद किया होगा कि आप आउटवर्ड जाते हो, आपका जो फोर्स लगता है वो आउटवर्ड लगेगा फोर्स, यू विल फील, यू कैन फील। आप आज ट्रिप बनाओ, आज रात ट्रिप बनाओ भैया, व्हेन अब स्ट्रेट रनिंग कार टर्न शार्पली, द पर्सन सिटिंग इनसाइड फील्स अ फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स। मान लो ट्रैक कुछ ऐसा था, गाड़ी चल रही है मस्त मौला, ये गाड़ी है मेरी, गाड़ी चल रही। अब जैसे यहाँ पे पहुंची गाड़ी है इधर, अब गाड़ी तो भैया टेढ़ी थोड़ी होगी, गाड़ी यहां पहुंच गई भैया। अब देखिए, अब जो आपको फोर्स लगेगा ना, वो कहां को लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। कहां को लगेगा, आपको फोर्स लगेगा कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं, तो फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड, फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड्स। आपको ऐसा फील होगा कि मैं गिरने वाला हूं, लेकिन आपको पता नहीं दरवाजे बंद हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपकी बॉडी हमेशा चाहती है कि आप किस में रहो, रेस्ट पर हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपकी बॉडी हमेशा चाहती है आप मोशन में रहें, यूनिफॉर्म मोशन में रहें, इनर्शिया ऑफ मोशन। आपकी बॉडी ये चाहती है कि आप हमेशा जैसा चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में जाओ। अचानक से अगर आपने मोड़ पर साफ टर्न ले लिया तो आप, ऑब्वियसली बात है, आप बाहर की तरफ जाने की बाहर की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली बात, आप कहाँ को जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारे डेली लाइफ की चीजें हैं। तो आज हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। वी हैव टॉक्ड अबाउट इनर्शिया। दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो भैया उसको रेस्ट पर ही रहने दो, वो चाहती है कि मैं रेस्ट पर रहूं। अगर कोई बॉडी मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करना चाहती है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करेंगे, वो बॉडी हमेशा उस चीज का क्या करती है भैया, अपोज करती है। इसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये तो इसके बारे में डिस्कशन, ये था इनर्शिया के बारे में। इट वाज ऑल अबाउट इनर्शिया। सर इनर्शिया इज नथिंग, आप डेली लाइफ में इसको फील करते हैं, यू फील ऑलवेज। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनर्शिया है क्या। सर व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड। चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे 11th क्लास में है, चाहे 8th क्लास में है, चाहे आप 6th क्लास में है, आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि सर व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। And this is all about inertia, and I will
discuss the momentum in the next lecture. Till then, have a nice day. Thank you so much.